भारत में किस तरह के धार्मिक हिंसा फैलाया जा रहा है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए, ये तमाम वीडियो देखिए। मुंबई में किस तरह से धर्म के नाम पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुसलमानों को टारगेट किया गया। मुस्लिम समाज जिस गाड़ी में बैठ रहा था उसको तोड़ा गया, ऑटो को तोड़ा गया। क्या ये है सामाजिक सद्भाव? क्या ये है रामराज? मैं फिर कह रहा हूं, जो क्रिमिनल्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह से देश भर में इस तरह के दंगे हुए हैं, आप कल्पना कर सकते हैं? कहां ले जाना चाहते हैं लोग भारत को? क्या हालत है पाकिस्तान की? भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देता है। भारत का संविधान जातिवाद, सांप्रदायिकता के खिलाफ है। लेकिन सोचिए किस तरह से 22 जनवरी को देश भर में, खासकर कई बिहार में, महाराष्ट्र में, यूपी में जो लोग गाली दे रहे थे, चलिए योगी आदित्यनाथ ने एक शानदार काम किया और वो सब सलाखों के पीछे हैं। तो ये सबसे दुखद खबर है कि इस तरह की घटनाओं पर आप चुप्पी नहीं साध सकते हैं। सोचिए किस तरह से मुंबई में जानबूझकर टारगेट किया गया, होटलों पर पथराव किया गया, गाड़ी वालों को मारा गया। किस तरह से बिहार में कब्रिस्तान में आगजनी की गई। ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये वही लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे। आज जो हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं, जो सांप्रदायिकता में आपको झोंक रहे हैं, ये पत्थर चलाने वाला कोई और है, पत्थर चलवाने वाला कोई और है। इस कॉन्स्पिरेसी को बहुजन समाज को और इस देश के अल्पसंख्यक समाज को समझना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो कल सिख नरसंहार में शामिल थे। यही मनुवादी लोग हैं, इन्हीं की कॉन्स्पिरेसी थी। ये वही लोग हैं जो इस देश में मुसलमानों के खिलाफ रोज हिंसा करते हैं। सरकार किसी की रहे, सबके पीछे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मनुवादी वही हैं जिन्होंने सिखों का नरसंहार कराया, जो मुसलमानों का नरसंहार कराते हैं और गोधरा करवा सकते हैं, और आज भी मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। मास्टरमाइंड वही है। और ये वही लोग हैं जो जाति के नाम पर अपने ही धर्म के लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। तो इनकी एक पहचान नहीं है, इनकी कई पहचान है। ये वही लोग हैं जब किसान धरने पर बैठते हैं तो उनको खालिस्तानी कहते हैं। ये वही लोग हैं जब इस देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अपने संवैधानिक अधिकार SC/ST एक्ट बचाता है तो ये कहते हैं कि ये लोग नक्सलवादी हैं, उग्रवादी हैं। ये वही लोग हैं जो इस देश के निर्दोष लोगों को सिर्फ आरोप लगाकर आतंकवादी कहने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो आदिवासियों को नक्सलवादी कहते हैं, पिछड़ों को उग्रवादी कहते हैं। ये वही लोग हैं जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। इनकी पहचान क्या है? ये मनुवादी हैं। ये समय समय पर अपना चोला पहनते बदलते हैं, समय समय पर ये पार्टी बदलते हैं, समय समय पर ये रंग बदलते हैं, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। और ये सबसे बड़े खतरनाक है, इनको संविधान पर भरोसा नहीं है। ये डर से, ये वही लोग हैं जो तिरंगे को नहीं मानने के लिए तैयार थे। ये वही लोग हैं जो कल तक संविधान को कॉपी पेस्ट कहते थे। ये वही लोग हैं जो समय समय पर गिरगिट की तरह रंग बदलते और इनको पहचानिए। ये वही लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सिखों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की और आज भी जातिवाद के नाम पर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु के साथ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। इन जातिवादियों की पहचान है, ये सांप्रदायिक होते हैं, ये जातिवादी होते हैं, ये घोर अंधविश्वासी होते हैं, ये कर्मकांड फैलाते हैं, ये स्कूल, अस्पताल, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, तमाम बेहतर सुविधाएं करते हैं और आपको अंधविश्वास, कर्मकांड में धकेलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और सोचिए 21वीं सदी में आज भी सांप्रदायिक ये वही लोग हैं जो इजराइल के पक्ष में खड़े होते हैं। इंसानियत नहीं है इनमें। लेकिन सोचिए इजराइल को दुनिया थू थू कर रही है। एक वीडियो मैंने देखा किस तरह से भारत में लाइनें लग रही हैं, बेरोजगारी किस तरह से है। वो इजराइल जाना चाहते हैं क्योंकि वहां इजराइल नौकरी देना चाहता है 1 लाख भारतीयों को, जबकि वहां युद्ध चल रहा है, हमास के रॉकेट गिर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को मनुवाद से बचाइए, जातिवाद से बचाइए। इस देश में जो धर्म के नाम पर हिंसा करे, जो धर्म के नाम पर गाली गलौज करे, जो दूसरे, आप बताइए
आप मंदिर बना रहे हैं, आप बनाइए, कौन रोक रहा है? आप गिरजाघर पर जाकर झंडा फहराएंगे, मस्जिद में तोड़फोड़ करेंगे, कल जैन समाज पर हमला कर सकते हैं, कल बुद्धिस्टों पर हमला करेंगे आप। इन लोगों की पहचान है, ये खोर मनुवादी जातिवादी लोग हैं। जब सिखों का नरसंहार हो रहा था तब भी ये सत्ता के साथ थे और ये वही मनुवादी लोग थे। इस देश में दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर अत्याचार होता है, ये वही लोग हैं जो आपके बच्चे को अंगूठा काटते हैं, आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज में नंबर कम देते हैं, आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं। आपके बच्चों का रोहित वेमुला के लिए ही लोग जिम्मेदार हैं, पायल तडवी के लिए ही जिम्मेदार है। इन मनुवादियों से बचिए। और इनका निशाना अलग अलग होता है, इनका टारगेट बदलता रहता है। कभी सिख समाज के लोग टारगेट हुए, कभी इनका 2000 सालों से दलित, पिछड़े, आदिवासी जो वर्ण व्यवस्था बना रखा, वर्ण को व्यवस्था, जाति को व्यवस्था बना रखा था, उसमें शूद्र और छूत इनके टारगेट थे। जब देश आजाद हुआ तो जिसको SC ST OBC इनके टारगेट हैं, किसान टारगेट है, अल्पसंख्यक समाज के लोग टारगेट हैं। ऐसे मनुवादी से सावधान रहिए। और आज इनका टारगेट आपको लग रहा है ना कि ये मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। कभी ये गंगा जमुना तहजीब करते थे, कभी मुगलों के समय में वहां दरबारी हुआ करते थे, ये मनुवादी। अंग्रेजों के समय दरबारी हुआ करते थे। तो ये इनका चरित्र है, ये सत्ता के साथ रहते हैं, सत्ता के हिसाब से रंग बदलते हैं, लेकिन ये अपना हित नहीं छोड़ते। और इनका हित क्या है? जातिवाद, मनुवाद। इससे सावधान रहना पड़ेगा। और मुसलमानों को टारगेट करके ये लगातार ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और जिन दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों का ये शोषण करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, उन्हीं को उकसाकर हिंदू मुस्लिम में धकेल रहे हैं। आज आपको ये हिंदू मुस्लिम में धकेल रहे हैं, आपके बच्चे क्रिमिनल बन रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। 3 लोग चले गए जेल, यूपी में जो लाउड स्पीकर गाना बजा रहे थे। और ये अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, विदेश भेजते हैं, सरकारी नौकरी करवाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, आपके बच्चे को लाचार और बेबस रखते हैं। इसीलिए समय का धूरी न चढ़ा है। बहुजन समाज में इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों से अपील करता हूं, गरीब लोगों से अपील करता हूं कि आप किसी भी तरह के इनके बहकावे में ना आए। आप इस देश के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें। और जब आपका हित और देश का हित आए तो देश का हित चुनें। जब आपका हित और समाज का हित आए तो समाज का हित चुनें। और किसी भी तरह के अंधविश्वास, कर्मकांड में न बचे। कभी भी असंवैधानिक काम न करें। धर्म के आधार पर कोई हिंसा न फैलाएं, अपराध है, आप जेल जाएंगे। जाति के आधार पर कोई हिंसा न फैलाएं, अपराध है, आप जेल जाएंगे। लिंग के आधार पर कोई हिंसा न फैलाएं, अपराध है, आप जेल जाएंगे। आज आपको लगता है कि आपके साथ खड़े हैं बहुसंख्यक, लेकिन जब आप मुसीबत में पड़ेंगे तो ये नहीं बचाने आएंगे। इसलिए इस देश के तमाम लोगों से अपील है, संविधान को मानिए। ये संविधान इस देश को, मुल्क को मजबूत, ताकतवर बनाता है। आज संविधान की वजह से भारत एकजुट है। इस देश की सेना को मजबूत कीजिए। इस देश को बड़ी चुनौतियों से के आगे आपके सामने अमेरिका चुनौती है, चीन चुनौती है, पाकिस्तान तो कोई चुनौती ही नहीं है, चीन चुनौती है हमारे सामने। और चीन को मात दिया जा सकता है टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से। आज इजराइल, फिलिस्तीन में इजराइल क्यों छाती चौड़ा करके चल रहा था? क्योंकि उसके पास टैंक था, मिसाइल था, जहाज था। वो अलग बात है कि इंसानियत के आगे वो सब टाए टाए फिस हो गया। और आज इजराइल सीना तान कर नहीं चल सकता है, फिलिस्तीन सीना तान कर खड़ा है, क्योंकि दुनिया के लोग अब उसे हथियार सप्लाई कर रहे हैं। रूस कर रहा है, चीन कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है, पूरा खाड़ी देश उसके साथ खड़ा है। भारत को लगातार विज्ञान की तरफ जाना होगा। जो लोग आपको धार्मिक हिंसा में धकेल रहे हैं वो समझिए आपके नस्लों के, देश के, इंसानियत के दुश्मन हैं। आप किसी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, ये संविधान आपको आपकी आज़ादी देता है। आप किसी समाज से हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी भी तरह के असंवैधानिक काम में न शामिल हो। और इस तरह के हुड़दंगियों को जो लोग पनाह दे रहे हैं, ये पॉलिटिकल टूल हैं ये। और इनकी गरीबी, लाचारी, बेबसी आप सब जानते हैं। और सोचिए, जब आप समाज के लिए लड़ेंगे, समाज के हितों के लिए लड़ेंगे, जब आप संविधान के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तब आप जननायक कर्पूरी ठाकुर बनते हैं और तब आपको भारत रत्न मिलता है। इसलिए अपने बच्चों, मैं खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों से अपील कर रहा हूं, अपने बच्चों पर नजर रखें। वो किसी सांप्रदायिक संगठन, धर्म के नाम पर हिंसा में तो शामिल नहीं है। जाति, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर
भाषा के नाम पर हिंसा तो नहीं कर रहा है। उनसे दूर रहें, सावधान रहें और देश को मजबूत बनाएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।